पिछले 3.5 अरब सालों में अरबों जीवों की प्रजातियां पैदा हुई, लेकिन उनमें से 99% प्रजातियों ने प्रलय का सामना किया। हम जहां पर रहते हैं न जाने कितनी प्रजातियां दफन हुई हैं। हमारे पैरों तले दफन एक ऐसी ही भयानक प्रजाति जो एक समय पर इस धरती पर राज करती थी, जो इतिहास के सबसे सफल जीव माने जाते थे, यानी डायनासोर, जो करीब 10 करोड़ साल तक इस धरती पर राज किए। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस विशालकाय जानवर के खत्म होने के पीछे एक सूक्ष्म जीव का हाथ था, जो अभी भी इस धरती पर मौजूद है, यानी मच्छर। जी हाँ, इस बात पर यकीन करना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि इस बात की जानकारी आपको किसी ने नहीं दिया होगा। तो इसे जानने के लिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखना, नहीं तो आप इसे समझ नहीं पाओगे कि आखिर एक मच्छर इतने विशालकाय जानवर को कैसे मार सकता है। आज से 65 मिलियन साल पहले हमारी पृथ्वी ऐसी नहीं थी जैसे कि आज दिखाई देती है। तब तो आसमान को छूने वाला हिमालय भी इस धरती पर नहीं था, बल्कि इस धरती पर 10 करोड़ सालों से राज करते आ रहे थे विशालकाय डायनासोर। इनमें से कुछ जानवर हिंसक व मांसाहारी थे, तो कुछ स्वभाव से शांत और शाकाहारी। जहाँ पर शाकाहारी डायनासोर शांति से इस धरती पर रहते थे, तो वहीं मांसाहारी डायनासोर इस धरती पर आतंक मचाते थे। इस युग में धरती पर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होने के कारण धरती पर विशालकाय जानवर होते थे, लेकिन विशालता के मामले में भी डायनासोर का कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन दोस्तों, डायनासोर को ये बात पता नहीं था कि उनके अंत की साजिश कहीं दूर अंतरिक्ष में हो रही है, क्योंकि धरती से काफ़ी दूर मंगल और बृहस्पति के बीच एस्टेरॉयड बेल्ट में अचानक एक एस्टेरॉयड एक दूसरे से टकराता है और उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। इनमें से एक टुकड़ा माउंट एवरेस्ट जितना बड़ा होता है, जिसकी डायरेक्शन पृथ्वी की ओर होती है। यह धीरे धीरे पृथ्वी के करीब आता जाता है। यह चाँद के बेहद करीब से होकर गुजरता है, लेकिन चाँद भी इसके वेग को रोक नहीं पाता और यह पृथ्वी की ओर बढ़ता जाता है। पृथ्वी पर मौत से अनजान डायनासोर हर रोज की तरह धरती पर घूम रहे थे। 40 किलोमीटर व्यास वाला 20 खरब टन का यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के करीब बढ़ता जा रहा था। जब यह पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया, तब इसकी रफ्तार एकाएक 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। पृथ्वी के वातावरण में घुसते ही घर्षण के कारण ये एक आग के गोले में बदल गया। मात्र 4 मिनट में इसने अटलांटिक ओशियन को पार कर लिया। पृथ्वी के करीब आते ही हजारों जानवर इसकी चमक से अंधे हो चुके थे। पलक झपकते ही यह एस्टेरॉयड मैक्सिको की खाड़ी के पास पानी में जाकर टकरा जाता है। लगभग 35,000 डिग्री सेंटीग्रेड ऊर्जा वाला एक भयानक विस्फोट होता है। यह विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के बराबर था। विस्फोट के 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जानवर पलक झपकते ही खत्म हो गए। इस एस्टेरॉयड के टकराते ही लाखों टन धातुएं अंतरिक्ष में चली गई। टकराव वाली जगह पर 20 किलोमीटर गहरा और 180 किलोमीटर चौड़ा गड्ढा बन गया। विस्फोट की जगह से 5000 मील दूर पर तापमान 600 डिग्री तक पहुंच गया, जो कि डायनासोर के शरीर में मौजूद पानी को भाप में बदलने के लिए काफ़ी था। धरती के अंदर भूकंपीय तरंगें उठने लगी, जिससे समुद्र में विशालकाय लहरों का जन्म हुआ। आसमान में उठी लाखों टन धातुएं अग्निपिंड का रूप लेकर धरती पर बरसने लगी। धूल का एक बड़ा तूफान 600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने लगा, जिसने धरती को पूरी तरह से ढक लिया, जिसके कारण सूर्य की रोशनी धरती पर ना आ सकी। इस भयंकर विस्फोट के कारण जल, स्थल और आसमान तीनों जगहों पर कोहराम मच गया। ध्वनि से भी तेज चलने वाली हवाओं ने लाखों जीवों को अपनी चपेट में ले लिया और उड़ने वाले डायनासोर और पक्षी धरती के उत्पात से तो बच गए, लेकिन आसमान से बरसने वाले लाखों टन धातुएं इनकी जान ले ली। कुछ छोटे जीव तो आग से बचने के लिए बिल में घुस गए, लेकिन इनमें हजारों लाखों की संख्या में डायनासोर मारे गए। जो डायनासोर आग की लपटों से बच गए, उन्हें समुद्र की सुनामी ने मार डाला। इस महाविनाश में धरती पर मौजूद 99% प्रजातियां मारी गई। इस महाविनाश में जो इक्का दुक्का डायनासोर बच गए, उनके मरने के पीछे का कारण था इस धरती का एक छोटा सा जीव, जो था मच्छर, जिसने उन्हें धीरे धीरे मार डाला। वैज्ञानिकों के अनुसार आज से करोड़ों साल पहले उस युग में ही एक मच्छर डायनासोर को काटकर जब उड़ा, तो वह पेड़ से निकलने वाले रीजन के घोल में फंस गया।
करोड़ों साल बाद यह एम्बर फॉसिल के रूप में आज के समय में वैज्ञानिकों को मिला। तब इस मच्छर में मौजूद खून को टेस्ट किया गया तो जो वायरस इस मच्छर के खून में मौजूद था वही वायरस डायनासोर के अवशेष में पाए गए। इसका मतलब है कि उस युग में एक महामारी फैली थी जिसने डायनासोर को धीरे धीरे मारना शुरू कर दिया था। उस महाविनाश ने लगभग 99% जीवन को खत्म कर दिया। वहीं कुछ छोटे जीव जो बिल में रहते थे और जो वातावरण के अनुसार खुद को बदल पाए वही इस धरती पर जिंदा रह पाए। इनमें से एक नाम आता है मैमल्स का, यानी हमारे पूर्वज। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।